गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं जागृति सैनिक एकेडमी के परिवार में। बच्चों, आप एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे और अपने फुल मेहनत एनर्जी के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, ज़्यादा दिन है नहीं। और एग्ज़ाम में अच्छे से ध्यान से लग जाओ, नहीं लगे हो तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम है। और हम लेके चल रहे थे मॉक टेस्ट। मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन में से 10-10 सेकंड आपको बचानी है और किस क्वेश्चन में लगानी है। तो 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, कहीं से आप टाइम सेव करोगे, कहीं आप ज़्यादा लगाओगे, तभी आप मैथ में फुल में से फुल स्कोर कर पाओगे। तो मैंने बीच में आपको सिलेबस को रोक करके एक मॉक टेस्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कल हमने कुछ इसके क्वेश्चन कर लिए थे, आगे हम इसी मॉक टेस्ट पर चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 28 है ऑन डिवाइडिंग 7213 by a number. The quotient obtained is 45 and the remainder is 13. What is the denominator? तो डिनोमिनेटर नहीं बेटा, ये डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड का इसका एक फॉर्मूला है, मैं बता देता हूं आपको। डिविडेंड निकालने के लिए बिल्कुल रटना वाला सिस्टम हटाऊंगा। देखो, रिमाइंडर हमेशा प्लस में रहेगा, आर ई, ये है रिमाइंडर। डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट। क्लियर? अब यहां ये दे रखा है आपको 7213, और क्या गिवन है बेटा? क्वोशिएंट। ये लो जी, क्वोशिएंट की जगह क्वोशिएंट लिख दो। और क्या है? रिमाइंडर 13 लिख दो। निकालना है ये डिवीजर। क्या है? ये प्लस की वैल्यू है तो इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा -13। अब आ गया आपका डिवीजर मल्टीप्लाई में 45। डिवीजर निकालना है, इसको नीचे ले जाओ। कितना? 9 से 5 बार, 9 8 जा 72, और 5 से कितने बार? 160 आपका राइट आंसर। ओके जी, 160 आपका राइट आंसर। इस तरीके का नंबर सिस्टम का टॉपिक है। ये क्वेश्चन जो आया है वो नंबर सिस्टम के टॉपिक में से आया है। नंबर सिस्टम टॉपिक का बहुत ही अच्छे से तरीके से करके जाइएगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने फुल नंबर सिस्टम की वीडियो चैनल पर डाल रखी है, जिसने अभी तक देखी नहीं है उसको जरूर देख करके जाइए। क्वेश्चन वहां से 100% पूछे जाएंगे, और अब तक का रिकॉर्ड है कि वहां से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना बेटा। क्या निकालना? थर्ड। और ये आपको गिवन है। तो 16 थर्ड 36 प्रोपोर्शन 36 x। दो फॉर्मूले हैं इसके, एक तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड को सेकंड से। दूसरा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, सॉरी AD। बी स्क्वायर इज इक्वल टू AD। 16 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई में 36। x की वैल्यू निकालने के लिए कहां जाएगा? 16 नीचे, 4 4 जा, 4 9 जा, ओके, 4 9 जा, 9 9 जा 81 आपका राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, A एंड B, क्या A एंड B टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ओके जी, A एंड B 8 days में किसी काम को करते हैं। C अलोन वो 16 days में करता है। C इन हाउ मेनी डेज विल A B एंड C टुगेदर कंप्लीट द वर्क। बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? कि B का अलग नहीं दिया, C का अलग नहीं दिया। देखो, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए इनको इकट्ठा कर दिया है। काम लास्ट में तो वही तीनों कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। 16 आपका एलसीएम, 8 2 जा 16, 16 1 जा 16। टोटल वर्क ये है। यहां भी तीनों मिलकर के कर रहे हैं, और अलग ये भी दिया होता तब भी यहां। ओके, तो ये अलग भी आपका दिया नहीं है इसमें। ओके, तो ये क्या करना है आपको? यहीं से टोटल वर्क निकाल देना है। 16 अपॉन में 2 प्लस के 1 3, 3 5 जा 15, 1 अपॉन में 3। राइट आंसर इज A।
क्या है, इक्विवेलेंट रोमन न्यूमरल फॉर 1831। 1 मीन्स 1000, M होता है, ठीक है जी, मिलियन है, और D 500 होगा ना, इस ये भी है और ये भी है। ओके, आगे क्या है, 500 में 300 ऐड करेंगे तभी तो 800 बनेगा। ये आपका 300 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये आपका 1 हो गया, तो राइट आंसर आपका बी। ऐसे क्वेश्चनों में से आप टाइम को सेव कर सकते हो। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कैसे। 5 1 जा 5 और 1 6 अपॉन में 5, रेसिप्रोकल कर दो, 5 अपॉन में 6 हो गया। 6 1 जा 6 और 5, 11 अपॉन में 6, 11 अपॉन में 6। अब क्या है बेटा, 4 माइनस 5 प्लस, नहीं सॉरी, अपॉन में आएगा ना इसके में 1 की जगह, अपॉन में 11, 6 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो 4 6 पंजे 30 अपॉन में 11, बचा क्या, 11 एलसीएम ले लिया, 11 1 44 माइनस के 30, कितना बच गया, 14 अपॉन में 11 आपका राइट आंसर। क्लियर, ये आपको सॉल्व नहीं करना, ये बस यहां से निकाल करके ये आपके नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है क्या, शीला वेंट टू मार्केट विद 8 रुपए लेकर के गई है, सी बॉट 5 पेंसिल एट द रेट ऑफ 1.10 पर कॉपी एंड 2 पेंसिल 10 दूनी 20। इसमें बेटा अगर यहाँ 10 रुपए मानेंगे, ये मेरे ख्याल से गलत कर दिया है इन्होंने, तो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि 10 दूनी 20 रुपए की तो पेंसिल ही हो जाएगा और टोटल रुपए गले के गए 8, तो इस वजह से ये है क्या है 0.60। तो क्या है, 5 पेंसिल रेट ऑफ 5 पेंसिल, एक पेंसिल का रेट कितना है 1.10 और 5 का कितना होगा, 5 का हो जाएगा आपका 5 बन जा 5, 5.5 रुपए। ओके जी, आगे क्या कह रहा है, 2 पेंसिल एट द रेट ऑफ 0.60, एक पेंसिल का रेट क्या है 60 पैसे, तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा 62 सा 120 पैसे। ओके, 2 0 0 2 के 12, सॉरी 1.20 इनको ऐड कर दो, 5 और 1 6, 8 रुपए वो लेके गई है, 8 में से कर दो माइनस, ये आ गया 30 पॉइंट लग गया, 7 में से गए तो 6, तो 1 रुपए 30 पैसे क्या है उसके पास अभी बचे हुए हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या, स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 2 4 7 0 एंड 6 to 5 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। तो 5 डिजिट का क्या बनाना आपको, बिना रिपीट किए क्या बनाना है बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। 0 हम आगे ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे 2 0 4 6 7, 2 0 4 6 7, राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द वॉल्यूम ऑफ ए टैंक 50,000 क्यूबिक मीटर। ओके, आगे क्या है, ये आपका वॉल्यूम है और वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई के ब्रेथ मल्टीप्लाई के हाइट। वॉल्यूम आपका गिवन है कितना 50,000, लेंथ आपको क्या, डेप्थ लेंथ दे रखी है 10 मीटर, हाँ जी ये भी मीटर है, मीटर क्यूब है। ब्रेथ आपको दे रखी है 5 मीटर, हाइट आपको निकालनी है। हाइट निकालने के लिए दोनों कहां जाएंगे, आपके नीचे आ जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 1000, तो हाइट आपकी 1000 मीटर आ गई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी जरूर आते हैं, 3-4 सालों से मैं देख रहा हूं 1 या 2 क्वेश्चन सैनिक स्कूल में जरूर आ रहे हैं। क्या है जी, द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स बताने हैं। ये बेटा सही है, क्यों,
हम किसी भी टू नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे, चाहे 1 + 1 को कर लो तब भी 2 आएगा, ये भी नेचुरल नंबर है। 5 + 5 को कर लो 10, ये भी नेचुरल नंबर है। 10 + 10 को कर लो, ये भी आपका नेचुरल नंबर है। तो ये आपकी बात सही है, लेकिन उसने पूछा है फॉल्स, गलत। 0 इज ए होल नंबर, 0 होल नंबर है बट नॉट ए नेचुरल नंबर, ये भी बात सही है। 0 होल नंबर तो है लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। आगे क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कोई जरूरी नहीं कि क्या टू इंटीजर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कि वो पॉजिटिव भी आ जाए, नेगेटिव भी आ सकता है। कैसे? -5 मल्टीप्लाई में 2, इंटीजर तो 2 भी है और -5 भी है, तो -10 भी आ सकता है। इस वजह से इसका राइट आंसर आपका डी है। ये दोनों राइट हैं, राइट आंसर सी है, लेकिन ए, बी एंड डी ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें पूछा गया है कि फॉल्स क्या है, तो फॉल्स आपका सी है। बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चनों को करके जाइएगा। 2 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? ए वाटर टैंक है, इज 6 मीटर लॉन्ग, ओके, 4 मीटर वाइड एंड 1:1/2 मीटर हाई। अरे वाटर टैंक की कैपेसिटी भाई मल्टीप्लाई करके जल्दी से आंसर निकाल दो। 3/2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 36 मीटर क्यूब आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना आपको। चलिए, 3 चीज गिवन है और वाटर टैंक निकालना है, कैपेसिटी निकालना है, तो वॉल्यूम निकाल दो फटाक से। ओके, ये लो जी एक और क्वेश्चन। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू बतानी है इसमें। 4, 33 एंड 97 बोथ आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेटा बिल्कुल नहीं है। 33 एंड 97 को प्राइम नंबर हैं आपके, और राइट आंसर इसका बी है। नंबर सिस्टम की वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। आप वहां से इसको जरूर देखना, क्योंकि नंबर सिस्टम के टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? तो राइट आंसर आपका क्या है? बी है। नेक्स्ट, वन ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 30 मोर देन द अदर, दीज एंगल्स आर। देखो यहां इसमें एक तो क्या 30 का डिफरेंस होना चाहिए और सप्लीमेंट्री होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं बेटा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता, सी क्या होता, छोटा, तो 2 एंगल का सम क्या कर दो, 90। और सप्लीमेंट्री क्या होता, बड़ा, तो 2 एंगल का सम क्या कर दो, 180। आपके आंसर आ जाएंगे। ये मैंने ट्रिक बताई है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं? x प्लस के 30 ज्यादा है ना एक एंगल इससे, इज इक्वल टू के 180, और ये इधर चला जाएगा बराबर से इधर माइनस के 30। ये क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू के 150। ठीक है, 150। x प्लस के 30 180, 2x प्लस के 150, ओके, और ये 2 से डिवाइड हो गया 75। एक एंगल 75, दूसरा एंगल 105। 30 का क्या है डिफरेंस? राइट आंसर आपका डी। ओके, कोई दिक्कत? तो आपका इस तरीके से ये होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री, ये मैंने बता दिया है। एक एंगल x मानेंगे और दूसरा एंगल एक क्या है, 30 ज्यादा है, तो x से 30 ज्यादा है, इक्वल टू दोनों 180 होते हैं। बस कर दिया, 2x हो गया ये, और ये आपका 75 एंड 105। क्या है जी नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है जी? ये लो जी स्टेटमेंट, इफ द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल। जिसके तीनों वर्टिसेस इक्वल हों बेटा, इक्विलेटर ट्राइंगल होता है। क्या होता है? इक्विलेटर। जिसके 2 वर्टिसेस इक्वल हों, आइसो मींस 2, ओके। जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। नन ऑफ दी इसमें से है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर इस आपका क्या है? सी है। चलिए, इफ ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, देखो इसके काफी सारे मेथड हैं, क्लियर। देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन, साइड निकालनी है, बहुत सारे मेथड है। क्या 150 क्या है? एंगल है, ये ईच एंगल है, और ये ईच है,
एक्सटीरियर निकालने के लिए 30, ये लो मैंने 30 मान लिया। ओके, अब कंप्लीट जो एंगल होते हैं वो 360 अपॉन में n निकाल दो। इसको कर दो 0 से 0, 3 से 1 और 12 3 36। राइट आंसर इसका बेटा ये भी आ रहा है। दूसरा इसका और भी फॉर्मूला 2n-2 वाले से भी आप कर सकते हो। ओके, मैंने यहां से 30 जो निकाला है वो निकाला है कि 180 होते हैं ईच एंगल, अंदर वाले जो होते हैं वो 180 होते हैं और 150 आपको गिवन है, तो यहां से 30 निकल जाएगा। फॉर्मूले इसके 2-3 है, आराम से किसी भी तरीके से कर सकते हो आप। ओके जी, द नंबर ऑफ डिग्री इन a 4 end means और प्लस 1/3 राइट एंगल, 4 राइट एंगल बेटा, एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का 360। अब कह रहा है 1/3 राइट एंगल, 90 का 1/3 और निकाल दो 30 इसमें ऐड कर दो, 390 आपका राइट आंसर। ऐड क्यों करना है, एंड बोला है, 390 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर कितने पॉइंट हो सकते हैं, इन्फिनिटी। राइट आंसर इज सी। तो एक उस पर आपके इन्फिनिटी पॉइंट रह सकते हैं। ये नंबर लाइन है, यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, यहां भी, यहां कहां कितने भी लगा। ओके, तो राइट आंसर आपका। नेक्स्ट है, द डिग्री कंप्लीमेंट ऑफ, द कंप्लीमेंट ऑफ ऑफ है तो यहां सप्लीमेंट आएगा, मीन्स 180 माइनस के 138, क्या हो गया, 10 में से 8 गए तो 2 और आपका आ गया जी 4। लेकिन आगे क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ये क्वेश्चन के अनुसार हमको चलना है, तो कॉम्प्लीमेंट 90 में से 42 को कर दो क्या, -8, 48 आपका राइट आंसर है। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट तो हो गया सप्लीमेंट, तो इस वजह से आएगा ये सप्लीमेंट से माइनस। और आगे पूछा है क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 138, जो आ जाए, जो यहां से आ जाए उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। चलिए, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, इसके भी 2-3 फॉर्मूले हैं। ओके, अच्छा, सेल्सियस में एक तो डायरेक्ट आ जाएगा ये 98.6, ये आपको लर्न भी होना चाहिए, साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूले से मैं जरूर कराऊंगा आपको। 37/9 अपॉन में 5 प्लस के 32, 37 यहां क्या है प्लस के 32, क्लियर, 37 है। ओके जी, 9 से 1 जा 63, 6 बचे, और 9 3 सा 27 और 6 33, तो 33 अपॉन में 5 प्लस के 32, एलसीएम क्या आ गया 5, 3 3 3, और ये बेटा 5 2 जा 10, 1 160, तो क्या आ गया 3 6 3 9, 493 अपॉन में 5। ओके, 5 9 जा 45, 4 5 8 जा 40.356 जा 30, 98.6 आपका राइट आंसर है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में अगर हमको चेंज करना है तो 9 अपॉन में 5 प्लस के 32 इसका फॉर्मूला लगेगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायामीटर, सर्कमफ्रेंस निकालना है, डायामीटर गिवन है। डायामीटर की हेल्प से बेटा हम रेडियस निकालेंगे, और रेडियस का फॉर्मूला होता है कि डायामीटर अपॉन में 2, 2 से 7। अब क्या पूछा, सर्कमफ्रेंस, तो 2 पाई r इसका फॉर्मूला है, 2 इंटू में 20, 2 पाई की वैल्यू हमारी 22 7, ये 22 अपॉन में 7 रहती है, मल्टीप्लाई में 7, 7 से 7 और आपका 44 राइट आंसर। सर्कमफ्रेंस में सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली सेंटीमीटर आएगा, यूनिट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बात समझ आए, लेंथ ब्रेथ एंड सर्कमफ्रेंस डायगोनल में यूनिट 1 आएगी, स्क्वायर में वो एरिया में, और अगर आप बात करो एरिया में पावर 2 आती है और वॉल्यूम में पावर 3
3 आती है। ओके जी, 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज इक्वल टू, एक क्लॉक है, ओके, 1 रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करती है, एक राउंड यहां से शुरू हुई है, यहां से होती है, तो बेटा टोटल 360 डिग्री क्या कर लेती है, राउंड कंप्लीट कर लेती है। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई ये आपका क्या है, फ्रैक्शन है, सिंप्लीफाई करना है, और इसमें शायद या तो यहां प्लस है और या यहां माइनस है। ओके, चलिए यहां माइनस है और यहां क्या है, मान ले प्लस की मान लेते, तो 4 और 3 7। ओके, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो 7.75 बचेगा। ओके, और 4 और 3 7 हो गई है, 5 और 8 और 7 15, एक इधर चला गया तो 8.55। अब इधर ऐड करेंगे हम 5 और 0, 7 5 12 रख 13 8, तो यहां ये आपका क्वेश्चन जो है ये इनकम्प्लीट है। ओके, तो थोड़ा देखते हैं इसको आगे, अगर होगा तो जरूर सॉल्व कराएंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विदाउट रिपीटेशन। बेटा लार्जेस्ट 9 7 6 3 0, ये तो हो गया आपका लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट के लिए 0, लेकिन 0 को हम आगे लेते नहीं है, 3 0 आपका 6 7 9, क्या कर दो, डिफरेंस कर दो, 1 आ गया, 12 में 7 गए तो 5, 15 में से 6 गए तो 9, और आपका यहां आ गया 6, और यहां आ गया 9 में से 3 गए तो 6, तो 66951, 66951 राइट आंसर आपका सी है। चलिए द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, स्मॉलेस्ट है, क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो, 6 12 18, 6 से 1, ओके, तो आपका क्या आ गया आंसर, 6 से 1 36 आना चाहिए, 6 12 18 6 18 6 6 36 आना चाहिए, 36 आना चाहिए। इन 2-3 क्वेश्चनों में आपके में पीडीएफ में करेक्शन हो सकती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। और 1-2 क्वेश्चनों में पीडीएफ में थोड़ी करेक्शन थी और आगे थोड़ा सा उसको कराएंगे, तो कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।